वेरी गुड आफ्टरनून मॉर्निंग टू ऑल अगेन। कल की जो क्लास थी, मतलब लास्ट क्लास थी, जो लास्ट वीडियो आई थी, वो थी ईडी एंड आईएनजी बेस्ड, मतलब ऐसी वर्ब्स जो ईडी आईएनजी वाली होती है, लेकिन उनका प्रयोग हमने वर्ब्स के तौर पर नहीं किया था, मतलब वर्ब के तौर पर नहीं किया था, वर्ब्स ही बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। हमने उनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया था। आज की जो क्लास है उसमें भी हम उन शब्दों को सीखेंगे, वो है तो वर्ब, लेकिन उनका प्रयोग हम आज भी एडजेक्टिव की तरह करेंगे और आज की क्लास फाइनल हो जाएगी। दोनों क्लासों में आप ये ऐसे शब्दों को सीख जाओगे जो है तो वर्ब, लेकिन उनका प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं। तो आज की क्लास है सम वर्ड्स आर वर्ब्स, कुछ शब्द जो वर्ब होते हैं बट यूज्ड हियर एज एडजेक्टिव्स, मतलब उनका प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह करें, मतलब विशेषण की तरह करते हैं। अब हमें पहले ये जानना है कि हम किस वर्ब का कर रहे हैं, मतलब वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव में हम कर रहे हैं। वर्ब तो कई होती है, ठीक है, तो वर्ब के हम मेन वर्ब या फुल वर्ब, मेन वर्ब या फुल वर्ब के रूप को जानेंगे, और उसमें भी कौन से रूप को जानेंगे, बी थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, तीनों लिखे हैं मैंने। इनको बोलने के लिए प्रयोग करते हैं कोलोक्वियल स्टाइल में, लेकिन ग्रामेटिकल जो लैंग्वेजिकल वर्ड है या साइंटिफिक वर्ड है जो पेपर में पूछने को आएगा, वो ये आएगा पास्ट पार्टिसिपल बताओ भाई। जैसे रन की पास्ट पार्टिसिपल, गो की पास्ट पार्टिसिपल, स्विम की आ चुकी है एक बार एयरफोर्स में पास्ट पार्टिसिपल, तो ये बोलने के लिए ये ग्रामेटिकल वर्ड है, मतलब साइंटिफिक वर्ड है जो होता है। अब मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं उसको जानेंगे, क्योंकि मैंने अभी ये कहा कि आज हम वर्ब के उन शब्दों को जानेंगे जो एडजेक्टिव में प्रयोग होते हैं, लेकिन वर्ब के कौन से रूप में, वर्ब के मेन वर्ब जो होगी उसके रूप को हम प्रयोग करेंगे। उसमें भी हम किसको करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को, लेकिन हम उससे पहले जान लें कि पास्ट पार्टिसिपल कहां से आया। तो मेन वर्ब या फुल वर्ब, उसके 5 रूप होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है भाई। तो V1 मतलब बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, V1 को बेस फॉर्म या प्लूरल वन कहा जाता है। V2 को पास्ट टेंस फॉर्म, और V3 को पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल मैंने यहाँ लिख दिया इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जगह कम थी। पास्ट पार्टिसिपल, V4 मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V5 मतलब सिंगुलर फॉर्म। अब हमने मेन वर्ब के 5 रूपों को जान लिया। अब एग्जांपल लें, गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। ऐसे प्ले का लोग प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेस, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर फॉर्म मतलब एस लगाकर, क्योंकि वर्ब में अगर हम एस लगाएं, आईएस लगाएं, तो जो वर्ब बनती है वो सिंगुलर बनती है, इसलिए उसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। लेकिन किसी नाउन में लगाओगे ना तो बहुवचन बन जाएगा, जैसे बॉय बॉयज, बैट बैट्स, ठीक है। आगे, सम वर्ब्स हैव 2 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, अर्थात कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, फिक्स होती है लगभग, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि जो एग्जाम में आती हैं आती रहेंगी, प्रीवियस एग्जाम में उनको मैंने लिखा है। सब वर्ब्स, कुछ क्रियाएं जिनके 2 थर्ड फॉर्म होती है, मतलब 2 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती हैं, तो एक को तो हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं मतलब थर्ड फॉर्म की तरह, और दूसरे का प्रयोग उसको हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं। अब आप कह रहे हो सर हमें कैसे पता चलेगा, वो मैंने लिखे हैं कि किसी जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म तो ये है, लेकिन उसका एडजेक्टिव क्या बनेगा वो अलग होगा, तो उसका हम एडजेक्टिव की तरह करेंगे, थर्ड फॉर्म तो उसकी है। ये दोनों एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। अब पहली वर्ब मेल्ट, पिघलना, ये सुना होगा आपने, ठीक है। तो मेल्ट पिघलना या पिघलाना, ठीक है। अब मेल्ट पिघलना या पिघलाना, मेल्टेड और मेल्टेड और मोल्टन। अब यहां समझना आप कि मेल्ट या क्या है, एडजेक्टिव मतलब मोल्टन, ठीक है, मोल्टन। अब यहां लिखा हुआ है मोल्टन, तो अब देखो थर्ड फॉर्म, मेल्ट की पास्ट पार्टिसिपल मेल्टेड है, ठीक है, पास्ट टेंस मेल्टेड है, लेकिन हमें इन दोनों में देखना है। लिखा मैंने दोनों, हिंदी भी लिखी है, दोनों को लिखा है, मेल्ट पिघलना या पिघलाना। अब यहां मैंने लिखा मेल्टेड, मेल्टेड, और एडजेक्टिव लिखा मैंने मोल्टन। गेट पाना, गॉट, गॉट, इसका मतलब गॉट भी पास्ट पार्टिसिपल होती है, और एडजेक्टिव क्या है, गॉटन। प्रूव, साबित करना, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकन, पीना। सियर, बाल कतरना, सियर्ड, सियर्ड, सोर्न। श्रिंक, सिकुड़ना, श्रैंक, श्रंक, श्रंकन, ठीक है। सिंक, डूबना, सैंक, संक, संकन। बाइंड, बांधना, बाउंड, बाउंड, बाउंडेड। स्ट्राइक, प्रहार करना, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकन। लाइट, जलाना या जलना, लाइट, जलाना, तो लिट, लिट, लाइटेड। स्यू, बुनना, स्यूड, स्यून। सेव, दाढ़ी बनाना, सेव्ड, सेव्ड, सेवन। और ह्यू, टुकड़े करना, किसके टुकड़े करना, लकड़ी के, लकड़ी के लिए लगाते हैं ह्यू का प्रयोग, ह्यू, ह्यूड, ह्यून। अब आप बिल्कुल समझ लो कि जैसे मेल्ट का हमें एडजेक्टिव चाहिए, मतलब पिघलाने के अर्थ में हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे, मेल्टेड का नहीं करेंगे, वर्ब के रूप में मेल्टेड का करेंगे, लेकिन एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी तो किसका करेंगे, मोल्टन का। ऐसे पाने के अर्थ में एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो गॉटन का, साबित करने के अर्थ में प्रूवन का,
और कोई शराब पी के, ठीक है, जो ड्रिंक करके, उसके लिए ड्रिंकन का प्रयोग करेंगे। श्रिंक सिकुड़ने के लिए श्रिंकन का। तो सबके एडजेक्टिव आपके सामने दिए गए और थर्ड फॉर्म भी दी गई है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी दिए गए। जैसा कि मैंने कहा था हम दोनों चीजों को लिखने वाले हैं, किसी वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल है वो और उसका एडजेक्टिव जिसको हम यूज करेंगे तो वो अलग है, पास्ट पार्टिसिपल अलग है। अब एग्जाम्पल देख लो आप, हियर आर एज फॉलोज, इस प्रकार है। अब पहला, द बटर हैज डैश इन द फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन क्या होता है? तलने वाली जो कढ़ाई होती है। अब सुनना, दो एग्जांपल मैंने वर्ब के दिए हैं पहले। द बटर हैज, अब हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके साथ आती है पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म। तो यहाँ में वर्ब चाहिए, हमारे पास दोनों लिखे हुए मेल्टेड एंड मोल्टन। तो क्या लगाओगे भाई? मतलब बटर जो मक्खन है वो फ्राइंग कढ़ाई मतलब तला मतलब का जो तलने वाली कढ़ाई है उसमें उसको तला गया है, ठीक है, द पिघलाया गया है। द बटर हैज डैश इन द फ्राइंग पैन, मेल्टेड या मोल्टन। अब हमें वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, तो मोल्टन का प्रयोग करेंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, हमें भी थर्ड चाहिए, मतलब पास्ट पार्टिसिपल, वो हमारे पास है मेल्टेड। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा मेल्टेड। ऐसे ही द शिप हैज डैश संक और संकन। अब संकन तो एडजेक्टिव है और संक भी थर्ड है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। अब हमें क्या चाहिए? पास्ट पार्टिसिपल। क्यों चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो द शिप हैज संक, ना के संकन। अब मेल्टेड मोल्टन लावा, देखो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। अब लावा, लावा क्या होता है? लावा वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी जब फटता है ना तो उसमें से तरल पदार्थ निकलता है, बहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लावा। तो लावा नाउन हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, तो दोनों वर्ड है हमारे पास, मेल्टेड या मोल्टन। तो किसको लेंगे? किसको लेंगे भाई? हमें अब नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, तो क्या हम मोल्टेड को ले सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं लेंगे, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए क्या आएगा? मोल्टन आएगा। अब आगे देखिए, इल, इल का मतलब बीमार, पर यहाँ इल का बीमार नहीं है, यहाँ दो मतलब गलत तरीके से। तो इल गॉट मनी या इल गॉटन मनी, पहले बात सुनिए, मनी क्या है? नाउन। नाउन के लिए कौन आएगा? और ऑफ कोर्स मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी नाउन को, तो क्या आएगा? गॉटन आएगा। हमारे पास है भी कि गेट माने पाना, और गेट का एडजेक्टिव क्या है? गॉटन। तो इल गॉटन मनी अर्थात 2 नंबर से कमाया गया पैसा या अनुचित तरीके से कमाया गया पैसा। ऐसी ड्राइवर, ड्राइवर नाउन है, और ड्रंकन ड्राइवर मतलब एक ड्राइवर कैसा है, इसने ड्रिंक की है, शराब पी है। और ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज फैटल, मतलब आप जब ड्राइव कर रहे हो तो कृपया शराब न पिए, क्योंकि घातक साबित होता है, ठीक है, क्योंकि आपका कोई इंतजार कर रहा होता है, घर पे आपकी फैमिली होती है और आप ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हो। ईश्वर न करे, गॉड फॉरबिड के एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा फिर? आपके परिवार को उस आपने जो गलती की उसका हर्जाना परिवार को जिंदगी भर लॉन्ग टाइम तक सहन करना पड़ता है। तो ड्रंकन ड्राइवर, क्योंकि नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए भाई। अब देखो फेस, चेहरा, श्रंकन फेस, सिकड़ा हुआ चेहरा, जैसे लड़कियों में बहुत आदत होती है, किसी से कुछ कह दो तो चेहरा बहुत बना लेती है, डांट दो तो चेहरा बना लेती है, पढ़ने की मत कहो बस। असंक या संकन शिप, शिप शिप मतलब जहाज, तो जहाज कैसा? डूबा हुआ, इसकी वीडियो में डालूंगा, एक संक की डालूंगा जहाज की, और इसकी भी डालूंगा बटर वाले की, ताकि आप फ्रैंक पेन भी देख लो जिनको नहीं आता है। असंक या संकन शिप, तो शिप नाउन है, हमें चाहिए एडजेक्टिव, वो क्या है हमारा? संकन। शिप नहीं चाहिए, ये संक नहीं होगा, ठीक है, इसका ये हो जाएगा, इसका ड्रंकन हो जाएगा, इसका संकन हो जाएगा। आगे देखें, सीप, सीप माने भेड़। अब सियर या सॉन, अब देखो सियर क्या लिखा हुआ है, देखो सियर लिखा हुआ, बाल कतरना, तो भेड़ कैसी? इसके बाल पहले से कतरे हुए हैं, तो सॉर्न सीप, एडजेक्टिव चाहिए, सीप नाउन है। और सीप कैसा नाउन है? सीप ऐसा नाउन है जो एक वचन भी बहुवचन भी है। आप असीप बोलोगे तो एक वचन है, और मैनी सीप बोलोगे तो बहुवचन है। और एक और बात, सीप, डियर, स्वाइन, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ आप ऐसे लाकर बहुवचन नहीं बनाते, वरना उनके साथ ऐसे शब्द लगाओ जो बहुवचन को डिनोट करते हैं, प्लूरल को और सिंगुलर को। जैसा शब्द लगाओगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब आने वाली है। तो सॉर्न सीप, ठीक है भाई। अब देखो सॉर्न हो गया। अब हार्ट, हार्ट नहीं, हट माने चोट पहुंचाना, हार्ट, हार्ट अटैक बोलते हैं ना, हार्ट। तो स्ट्राइकन हार्ट मतलब दुखी दिल, हार्ट। तो यहाँ क्या हुआ? स्ट्राइकर। अब देखो स्ट्राइक माने प्रहार करना, मतलब किसी को आपने ऐसा कह दिया हो तो उसके हाथ काफी हो गया वो, तो स्ट्राइकन हार्ट, स्ट्राइकन हार्ट, हार्ट नहीं, स्ट्राइकन हार्ट। तो क्या आएगा? ये नाउन है, क्या चाहिए हमें? एडजेक्टिव चाहिए, वो हो गया। ऐसी कैंडल, मोमबत्ती, तो क्या चाहिए? अब देखो लिट, लाइट, लिट, लिट, लाइटेड, तो क्या आएगा भाई? लाइटेड, क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म है और हमें पता है, हमें नाउन को बताने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव, तो लाइटेड हो गया। ऐसे हैंड स्वीन सूट, मतलब हाथ से बना हुआ, तो देखो स्यू माने बुनना या सिलना, तो क्या होगा?
क्या होगा, स्यूड होगा, स्यूड नहीं होगा, क्यों, सूट नाउन है। एक और बात, मेल जो ड्रेसेस मतलब मेल के जो कपड़े होते हैं उन्हें सूट बोलते हैं, जो फीमेल के होते हैं उन्हें ड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अ क्लीन शेव्ड फेस, फेस चेहरा कैसा, मतलब दाढ़ी वाड़ी हटा के, शेव दाढ़ी बनाना, ठीक है। तो फेस नाउन है तो क्या चाहिए, सेवन चाहिए, शेव्ड का प्रयोग नहीं होगा। तो अब हमने क्या सीखा, हमने वर्ब का भी एग्जांपल देखा, दो एग्जांपल देखे, उन्होंने वर्ब का यूज कैसे हुआ, और बहुत सारे एग्जांपल हमने किसके देखे कि हम एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करेंगे, मतलब वर्ब को एडजेक्टिव रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, वो आपके सामने एक एग्जांपल और है बहुत अच्छा। इन इंडिया अ वुमन इज ऑलवेज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एंड अ मैन ऑलवेज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मतलब भारत में क्या होता है कि एक औरत को तब तक मासूम माना जाता है, मतलब इनोसेंट समझा जाता है, इसलिए कोई इनोसेंट मतलब मासूम, जब तक कि उस पर अपराध साबित न हो जाए। लेकिन इसका उल्टा क्या है, मनुष्य को तब तक अपराधी माना जाता है जब तक उस पर मैन ऑलवेज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, जब तक वो मासूम साबित न हो, मतलब निर्दोष साबित न हो। इनोसेंट मासूम या निर्दोष, महिला के लिए उल्टा है, महिला को तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक, मासूम समझा जाएगा जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मनुष्य के कोई मेल है उसको अपराधी समझा जाएगा जब तक वो निर्दोष साबित न हो जाए। ये कानून की थोड़ी सी मेरे हिसाब से एक विचित्र विडंबना है, इसको सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा मेल ही थोड़ी गलत होते हैं। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी